और भुलाने भरमाने के लिए तरह तरह के वादे और नारे दिए जाते हैं। तो चलिए हम इसी सिलसिले में बात करते हैं श्री शंभू प्रसाद जी से, जो हमारे शहर नरकटियागंज के एक जाने माने प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और पूर्व में वो लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। श्री शंभू प्रसाद जी हमारे साथी हैं, हमारे धन्यवाद सर। कैसे हैं? जी बहुत जी चलता रहिए। एक चीज़ कहना है कि क्यों दो दोस्त, मैं बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, कि जैसे ही वो लोग युवावस्था में कदम उठाते हैं, जो बचपन के दोस्त होते हैं, अचानक वो उनके आंखों पर जातीय चश्मे का रंग चढ़ जाता है। ये सर दुर्भाग्य है इस देश का। जी इतने बड़े महान देश में जी अगर सबसे बड़ी कोई कुप्रथा है, जी सबसे बड़ा कोई कोढ़ी व्यवस्था है, कोड है, जी तो जातीय व्यवस्था। जी जी इसका मैं पूरी तरह से घोर निंदा करता हूँ और इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम सभी जो भी समाज के वरीय लोग हैं, जी जो पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, उनसे भी निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके इस कुप्रथा को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। जी हाँ, ये नासूर है इस देश के लिए, ये कभी हम लोग को आगे नहीं बढ़ने देगा। एक थाली में खाया हुआ दो दोस्त, जी अभी आपने कहा एक थाली में खाया हुआ दो दोस्त एक बार हाँ युवावस्था में या परिस्थिति विशेष के कारण वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। हाँ ये हजारों एग्जाम्पल है सर। जी परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं और पहले भी ऐसा रहा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसी समय ऐसा हो रहा है, हाँ पहले भी रहा है, ऐसी बातें पहले भी रही है। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अभी के डेट में बहुत मात्रा बढ़ गई, जी बहुत मतलब थोड़ा ही नहीं। कुछ दशक पहले हम जाते हैं बिहार में ही, तो जब डाकुओं का बोलबाला होता था तो चलिए लाख छुआछूत हो, लाख भेदभाव हो, लेकिन जब पता चलता था पूरा समाज में इकट्ठा हो डाकू आने वाले हैं तो सब कुछ इकट्ठा हो जाता था। अभी भी सर शहर की तुलना में ग्रामीण व्यवस्था है ना, जी जी अभी भी जी बहुत ये आप समझे। लेकिन लाखों हम लोग के एक दूसरे के अगर हम लोग प्रतिद्वंदी है या हम लोग एक दूसरे को जी कर रहे हैं, लेकिन अगर समय पड़े तो गांव के लोग आज भी इकट्ठा हो जाते हैं। जी किसी ऐसी परिस्थिति आती है जब गांव का ऐसा मैटर आता है तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या कुछ लग रहा है कि बदलाव युवा पीढ़ी जो है या नई पीढ़ी जो है वो क्रांतिकारी परिवर्तन कर दे? देखिए सर ये अभी AI का युग है, ठीक है, 21वीं सदी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ क्या पॉजिटिव बातें कम, एकता की बातें कम, विदेश और दुर्भावना की बातें ज़्यादा लोग पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, इसके पीछे भी साइंस काम करता है। जी जो भी नकारात्मक एनर्जी है ना, हाँ वो बहुत ज़्यादा हावी रहती है। जी जैसे कि मेरे को अगर आपका तारीफ करना है, जी अगर हमसे कोई पूछेगा हाँ कि अभिनय जी कैसे हैं, जी तो मैं बोलूँगा सही है, ठीक है, बढ़िया। जी कोई तीसरा आदमी पूछेगा कि अभिजय बाबू कैसे हैं, सब अभिनय जी ठीक है ना, बढ़िया, जी जी हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, नेक लड़के हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अगर इसी में अगर नकारात्मक वर्ड बोल दें, जी यदि मान लीजिए आपके विषय में हमको खराब बोलना है, आप बहुत गंदे हैं, बहुत खराब हैं, जी और यदि कोई पूछता है कि रविंद्र बाबू कैसे हैं, बाप रे बाप, वो ऐसा खत्म आदमी तो कोई हो ही नहीं कर सकता। देखिए लाउड में मेरे अंतर जी जी लाउड अच्छे हैं तो मैं बोला कि हाँ ठीक हाँ है, नॉर्मल आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे खराब बोले, अरे बाप रे बाप, वो इसमें तो खत्म आदमी, कोई वैसा झूठा, वैसा खराब, तो आप ही के विषय में। तो ये लाउड का अंतर हो जाता है। जो भी निगेटिव चीजें हैं वो बहुत लाउडली होती है, उस पर जोर देके। हाँ, ये ना मेरे सुधारने से होगा ना आपके सुधारने से, ये मानव की प्रवृत्ति। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो नकारात्मक एनर्जी है उससे ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल होनी चाहिए सकारात्मक एनर्जी। यदि रविजय जी के विषय में कुछ बोलना है तो मैं एकदम खुल के बोलूँ, एकदम अच्छे से बोलूँ, तब जाके धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया जा सकता है। अब देखिए कि अभी बातें हो रही थी युवाओं में, छात्रों में, कि कैसे हम लोग सरकार पर दबाव डाले कि परीक्षा का पेपर लीक ना हो, बार बार हम लोग को एग्ज़ाम ना देना पड़े। दूसरे शहरों में जो परेशानियां होती है एग्ज़ाम देने के संदर्भ में, तो वो चीज़ फिर से नहीं झेलना पड़े। लेकिन अब अचानक एक दो घटनाएं ऐसी घट गई, जैसे कि खान सर का विवाद ले लीजिए, रोशन सर का बात जो है कहाँ उठ रही थी, बात हो रही थी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाए, स्वस्थ मानसिकता से एग्ज़ाम सरकार ले, कोई इसमें आर्मी का इंटरफेयर ना हो, कोई विशेष सुरक्षा की बातें ना हो। लेकिन अब बातें ख़त्म हो गई और कोचिंग संस्थानों की आपसी लड़ाई की बातें यहाँ तक हो गई कि अब रोशन सर के एक भाई की
भाई हत्या हो हत्या हो जाती है, और उस पर भी कई सारे लिपापोती और कई तरह के नए नए कहानी गढ़े जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जब ऐसे ही, जब आपके कथन अनुसार जब पॉजिटिव माइंडसेट लोगों का होने लगेगा, समय का परिवर्तन होगा, लेकिन एन वक्त पर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि सारा किया कराया। देखिए, कुछ- दोनों जो शिक्षक हैं जी या कोई भी शिक्षक है, हाँ पूरे समाज के लिए एक सम्मान की बात है। जी ठीक है, पूरे समाज के लिए एक सम्मान की बात है, हाँ चाहे रोशन आनंद सर हो, जी जी चाहे खान सर हो। क्योंकि मैं बहुत हद तक बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जी जो खान सर का टॉपिक मैं देखता हूँ, मैं भी समझना हो कोशिश करता हूँ समझने का, चाहे भारतीय संविधान से संबंधित हो या कोई भी ऐसा मैटर जी हो, तो कोशिश करते हैं। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है खान सर के प्रति, जी और देश के प्रति वो हमेशा मुखर होकर बोलते हैं, भलाई के बारे में ज़्यादा वो बातें देश के लिए हमेशा बोले जी। हैं, समाज के लिए हमेशा बोले हैं। शिक्षा पे नो डाउट बिहार के अंदर एक अलग क्रांति जगह है। बिहार ही नहीं बोला जाए, वो बिहार के गुरु नहीं है, ठीक है, वो हिंदुस्तान के गुरु है, वो विश्व के गुरु भी उसको माना जा सकता है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अमूल चूक काम जी, की। जी। बहुत कम पैसों में उन्होंने, जो भी गरीब हाँ, ये गुरबा बहुत बड़ी बात छात्र है लोग कि हैं, जी, ये उनको बहुत बड़ी उच्च बात है। क्वालिटी का शिक्षा देने जी। का काम किया। इसमें तो कोई दो मत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब शिक्षा में ना, जी जब शिक्षा में कॉर्पोरेट जब घुसे, हाँ व्यवसायी जब घुसे, अब तो आप समझ रहे हैं बात, हाँ। ठीक है। तो इस मैटर को नो डाउट प्रशासन अपने स्तर से सुलझाने की कोशिश कर जी, रहा है। जी। दोनों सर हम लोग के अपने हैं, अपने हैं। दोनों हमारे लेकिन बहुत यही ही है कि इम्पोर्टेंट बिहार का धरोहर जो है। युवा वर्ग है, छात्र वर्ग है, वो तो इसको किसी खंड में हम हतोत्साहित हो देख जाता है। नहीं, हम देख रहे हैं ना, ये खान सर को मानने वाले हैं, ये फलाना को, जी, इसमें दोनों की भी गलती भी मैं मानता हूँ। जी आप ध्यान दिए होंगे यूट्यूब वगैरह में कि सर आ रहे हैं तो पूरा छात्र झंडा, बैनर, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके निकल रहे हैं, ठीक है। किसी को ये जरूरत गलत है। हाँ कहीं ना कहीं उन छात्रों के साथ भी मार्केटिंग हो रही है, जी एकदम उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप चलिए, सर आ रहे हैं, उनके लिए जिंदाबाद करना है, जी, उनके लिए जी। मुर्दाबाद करना है। ये सब सिस्टम गलत है। यूट्यूब में बताता है बकायदा, इससे ज़्यादा हद तक खान सर बच के रहे हैं। अगर उनके लिए अगर कोई आता है, लड़का अगर आता है, प्रोटेक्ट करने आता है, तो मना करते हैं कि नहीं, आप लोग मेरे लिए मत आओ, हाँ, आप हाँ। लोग अपना पढ़ाई करो। जी लेकिन कहीं कहीं ये सब हो हाँ, रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग चुप जाते हैं। बच्चों को बरगलाया जा रहा है, यानी कि उनको ये पढ़ाई को छोड़ जी। के उनको रैलियों में लिया जा रहा है, हाँ ठीक है, उनको अलग दिशा क्या भटकाया इसमें जाए। अगर मतलब एक अगर शिक्षा का मंदिर है जी। तो उसको शिक्षा का मंदिर रहने दो। यानी कि ये लोग कुछ ऐसा ये लोग चीज कर रहे हैं जिसे मार्केटिंग हो रही है सर, मार्केटिंग मार्केटिंग हो रही है, जी। न्यूज के लिए मार्केटिंग हो रही है। इसका भविष्य जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, ये पूरे बिहार का भविष्य जा रहा है। रोशन आनंद सर भी मेरे हैं, वहाँ भी मेरे ही जी, बच्चे जी। पढ़ते हैं, खान सर के यहाँ भी हाँ। मेरे ही बच्चे पढ़ते हैं। दोनों जगह बिहार का भविष्य बन रहा है। बन रहा है। सकारात्मक बात बोलनी चाहिए, एक दूसरे से लड़ना है तो आप लोग आपस में लड़िए, बच्चों को उसके अंदर शामिल, नहीं, बच्चों को शामिल नहीं करेंगे, बच्चों को और शामिल गलत मत मैसेज करो, जाता गलत है। मैसेज जा रहा है। क्योंकि छात्र का एक उम्र होता है छात्रों का कि उसमें उतावलापन ज़्यादा रहता है, आवेश ज़्यादा रहता है। सर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना, सिर्फ एक ऐसा मोड़ जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है, जी ठीक है। वो लाइफ सकारात्मक लाइफ हो सकती है, वो लाइफ नकारात्मक लाइफ भी हो सकती है। जी तो ऐसा इस सब परिस्थितियों से छात्रों को अलग रखना चाहिए। जो भी शिक्षक हैं उनसे यही निवेदन है कि बच्चों को इस राजनीति से दूर किया जाए। तो हम लोग उसी बिंदु पर आ गए हैं जिस बिंदु को मैंने शुरू किया था युवाओं को लेके, और अंततः हम लोग आए हैं छात्र जीवन पर। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे गुरुजन उसके दोषी हैं, उनके मार्केटिंग का तरीका जो है, या ऐसा कहिए कि सबसे बड़ा दोषी है जब शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ। जी जी ठीक है, हाँ हम लोग भी जितना स्तर से पढ़े हैं, हमारे गुरु भी हमको मारे हैं, जी जी हम भी लोग मार खाए ठीक है, और रिस्पेक्ट होता है। जी आज हम लोग के आंखों में आंसू आ जाती है, हम लोग को लगता है कि काश हमारे गुरु जो हमको पीटे थे, हम अगर वो जीवित रहते, हम जाके तो उनके यही कहना है, चरण पकड़ते, जी। हम आशीर्वाद लेते। अच्छा हुआ जो हमको उन्होंने सही समय पे हमको गाइड दिया, जी, हमको जी। मारा डांटा, वो मैटर नहीं। तो जब शिक्षा का व्यवसायीकरण होगा सर, जी जी तो उसमें प्रोफेशनलिज्म ज्यादा आ जाएगा, दिल से जुड़ाव कम होगा, उसमें नैतिकता की बातें हाँ, नहीं होंगी, नैतिकता की शिष्टाचार की बातें नहीं होंगी, बस पढ़ाई और इसमें करो। खाली सिर्फ शिक्षक दोषी नहीं है, शिक्षक जी। तो अपना काम कर रहा है जी और बड़ी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम कर रहा है। कहीं ना कहीं हम गार्जियन भी दोषी हैं, कहीं ना कहीं हम गार्जियन जी। भी दोषी हैं कि परिवर्तित होते इस समाज में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट और ओवर कॉन्फिडेंस और अलग दुनिया के लेवल पे जी, हम अपने जी। आप को लेके जा रहे हैं। ये
हम लोग को भी इस बात के लिए ध्यान रखना। अगर शिक्षक आपके बच्चों के लिए अगर कोई बात कहता है तो कभी भी बोलेगा वो अच्छाई के लिए बोलेगा, जी। ठीक है। अगर लेकिन वो बच्चा यदि शिक्षा के व्यवसायीकरण में तो ये चीज़ तो आप भी मान रहे हैं कि इसमें नैतिकता जो है, उसकी जो बातें हैं, वो चीज़ हाशिए पर चल गई। पहले गुरु शिष्य जो परंपरा थी, जी जो गुरुकुल था, हाँ। और हम लोग के जो आदिवासी जो समाज है जी उसमें आपको वो जो गुरुकुल जिसका नाम पहले हम लोग अभी गुरुकुल दे रहे हैं, हाँ, हाँ। उसको पहले गोटुल कहा जाता जी है, और गोटुल से ही गुरुकुल का सृजन हुआ। सृजन। तो वो एक अलग परंपरा हाँ, थी। जैसे मानव गुरु सभ्यता विकसित हाँ, हुए। गुरु और शिष्य जो परंपरा जी, जी। थी वो एक अलग सभ्यता थी, उसमें एक अलग शिक्षा लेवल का विस्तार होता था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसायीकरण न हो शिक्षा का। ये इसी का रिजल्ट है व्यवसायीकरण का। जी, जी। कोचिंग संस्थाओं का कि अपना सुपीरियरिटी दिखाने के लिए मेरा बच्चा इसमें निकल जी, गया, जी। आपका बच्चा इसमें निकल गया, ये पैसे का खेल। पैसे का खेल। ये सब पे रोक लगनी चाहिए। सरकार को इस पे कठोर निर्णय लेना चाहिए, कठोर पहल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत आपने अपना धन्यवाद। कीमती समय हमें दिया।